हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। सुबह सुबह उठकर दिन की सारी प्रक्रिया पूरी कर कर मैं निकल गया स्टेडियम की तरफ। और स्टेडियम पहुंचकर मैंने देखा कि बच्चे बहुत कम आए हुए थे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पहले रनिंग कर लूँ। तो 800 मीटर के मैंने लगाए 6 राउंड। 6 राउंड लगाने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मेडिटेशन करी जाए। उसके लिए मैं गया स्टेयर्स पे और मैंने देखा बहुत ही बेहतरीन जगह सेलेक्ट करी और उसके बाद मैंने करी थोड़ी मेडिटेशन। जी हाँ, ध्यान लगाया। और उसके बाद मैं आ गया महामाया स्टेडियम हॉल के अंदर। यहाँ आके देखा कि धीरज आ चुका था और निखिल भी आ चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत है क्योंकि आज इन दोनों को मुझे हराना था। जी हाँ दोस्तों, आज मैच डे था हम लोगों का। थोड़ा दलिया खाते खाते मैंने डबल्स का मैच देखा। उसके बाद मैंने पहने जूते। जूते पहन के सबसे पहला मैच इन दोनों का था, धीरज का और निखिल का, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कोर कर लिया जाए, एब्डोमिनल कर लिया जाए। खाली बैठना पाप है, यानी कि आराम हराम है। और इस बात को, गांधी जी की इस बात को मैंने ले लिया है दोस्तों बहुत ज़्यादा सीरियस, इसलिए मैं खाली बैठता ही नहीं हूँ। मैंने एब्डोमिनल एक्सरसाइज की। जी हाँ, और मेरा 75 हार्ट का जो चैलेंज है वो ब्रेक हो गया। उसके लिए मैं आप सबको सॉरी बोलता हूँ और अपने आप से भी सॉरी बोलता हूँ। और अपने आप को मैंने पनिशमेंट देने का ठान लिया है, 500 बर्पी लगानी है मुझे। उसके बाद मेरे और निखिल का मैच आता है। धीरज निखिल से हार चुका था, मैं और निखिल मैच खेलते हैं और मैं निखिल से जीत जाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये पैसों का मैच लगा हुआ था, बैट मैच था। और ये वाला मैच जीत जाता हूँ। जितना भी कैश प्राइस था वो सारा का सारा मुझे मिलता है। और ये देखिए दोस्तों, चैम्पियन, आज का चैम्पियन। उसके बाद दोनों ने मुझे जो पैसा था वो दिया और मुझे बहुत बहुत बधाई दी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब जल्दी घर जाते हैं क्योंकि आज शाम को मुझे हिसार निकलना है, इसलिए घर में कुछ पैकिंग भी करनी थी। पापा को कुछ सामान देने जाना था हिसार। जी हाँ, पापा हिसार में रहते हैं, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी स्ट्रेचिंग ख़त्म करी। और स्ट्रेचिंग करके मैं और रजनीश निकल गए स्टेडियम से बाहर, एक एप्पल खाते हुए। जी हाँ, एप्पल खाते हुए रजनीश और मैं बाहर निकले और फिर मैंने पकड़ा घर के लिए ऑटो। ऑटो पकड़ के मैं निकल गया अपने घर की तरफ। और रास्ते में कहीं पे रोड ख़राब थी, तो मैं सोच रहा था कि कंप्लेन करूं, इससे पहले ये सही ही हो गई। उसके बाद मैं अपने आया घर और मेरा भांजा आया हुआ था, मैंने भांजे ने किया लंच। उसके बाद मैं निकल गया स्टेडियम की तरफ, श्याम बाबा की जय बोलकर। जी हाँ, श्याम बाबा की जय बोलकर मैं स्टेडियम को निकला। निकलते वक्त मुझे एक बहुत ही विचित्र एडवर्टाइजमेंट मिली, गधे के लाल कूड़ा यहाँ मत डाल। ओहो, नाइस दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी पहल है। जहाँ भी ऐसा कुछ लिखा, कचरा डालते हो लोग, वहाँ पे आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद मैं आ गया अपने महामाया स्टेडियम। यहाँ पे देखा कि बच्चे बहुत आए हुए थे और आज आया हुआ था एक हीरो। जी हाँ, ये मुंबई से आया था, मुझे लगता है बहुत ही चैम्पियन बन के आया है। और ये आए हमारे अमित जी भालू। इनको मैंने भालू बोला तो ये चिढ़ गए, कहते हैं हर रोज़ मैं भालू बन के आऊँगा क्या। और ये अमो के नखरे सुनिए दोस्तों। क्या हुआ तुझे, किस चीज़ का दुख है ये बता। हार का दुख है, साले बड़े बड़े योद्धा हार गए। कैमरे का सामना करो, डरते नहीं है। डरो नहीं है। सुनो, हार के बाद इंटरव्यू लक्ष्य सेन भी देता है, बताओ क्या वजह रही हार की। डरना नहीं है इससे, हार की वजह बताओ। ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस। बड़ों की इज्जत करना सीखो। पता तो है कि एग्जैक्टली इसकी वजह क्या है। हाँ, बट मैं चाहता हूँ ये इम्प्रूव हो। लड़का अच्छा है। अब ब्लॉग चलेंगे, ब्लॉग में अमित जी आ गए। प्लेयर आदमी कहाँ बैठ गया ये। गाइस बीट पे बैठ गया भाई, सारी तो कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद मैं निकल गया स्टेडियम से बाहर और आज मेरा था गोलगप्पे खाने का मन। मैं पहुंच गया गोलगप्पे वाली रेडी पे। जी हाँ दोस्तों, कई दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं था बाहर का, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना गोलगप्पे खाया जाए। और मैंने सोचा क्यों ना इस भाई की भी हेल्प करी जाए ताकि मुझे जल्दी से गोलगप्पे मिल सकें। आराम से बनाते हुए ये भाई अच्छे बनाता है, जल्दबाजी में बेकार बनाता है, इसलिए मैंने भाई की थोड़ी हेल्प करी ताकि मुझे अच्छे से गोलगप्पे बना के दे। और ये देखिए दोस्तों, क्या बेहतरीन गोलगप्पे बना के दिए हैं। ओ हो। उसके बाद मैंने पकड़ी अपनी घर के लिए बस और मैं आ गया अपने घर। जी हाँ दोस्तों, अपने घर आया जल्दी जल्दी। मैंने खाना खाया। खाना खा के मैंने जो पैक किया हुआ सामान था वो उठाया और मैं माता जी को बोल के बाय बाय निकल गया अपने घर से हिसार के लिए। जी हाँ दोस्तों, हिसार जाना है आज, सामान पैक कर लिया और मैं श्याम बाबा को जय बोल के निकल गया अपने हिसार के लिए। अब मैंने देखा कि रास्ते में दो बैल लड़ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इनकी बहुत भयंकर लड़ाई हो रही थी। मैंने थोड़ी लड़ाई देखने की सोची, फिर मैंने सोचा क्यों ना मेट्रो जाया जाए, वरना मेट्रो निकल जाएगी। और जी हाँ दोस्तों, लड़ाई के चक्कर में मेट्रो निकल चुकी थी। अब ना तो मुझे बस मिलने वाली, ना मुझे ऑटो मिलने वाला, इसलिए मैंने एक ही बड़ी मशक्क़त के बाद वेट किया और एक आया ऑटो। इस ऑटो ने मुझे दिलसाद गार्डन छोड़ दिया। मैंने सोचा यहाँ से ऑटो मेट्रो पकड़ेंगे, लेकिन यहाँ से भी मेट्रो नहीं मिली और मुझे करना पड़ा ऑटो कश्मीरी गेट के लिए। जी हाँ, यहाँ
जी हाँ दोस्तों, यहाँ पहुँचा मैं। यहाँ पहुँच के मैंने देखा कि जो बस लगती है वो सब की सब हिसार के लिए रवाना हो चुकी थी। फिर मुझे बड़ी मुश्किल से आधा घंटा वेट करने के बाद एक बस मिली और फिर मुझे मिली जंगली बिल्ली और जंगला बिल्ला। ये दोनों जा रहे थे कहीं पे। खैर कोई नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहना है दोस्तों। फिर मैं आ गया हिसार बस अड्डा। हिसार बस अड्डा आके मैंने देखा कि जो गड्डी मुझे अपने गांव ले जाएगी, यानी कि हिसार में जहां पापा रहते हैं वहां ले जाएगी, वो आ चुकी थी। पाजी को मैंने बोला, पाजी गुड मॉर्निंग। पाजी ने मुझे अपने गांव उतारा जहां पे पापा रहते हैं। यहाँ पे पापा मुझको लेने आए और ये बैटरी वाले जो आए मेरे पापा थे। पहले मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं कौन आ रहे हैं। फिर ये देखिए यहाँ पे डैडी रहते हैं हमारे। डैडी के ऑफिस में बैठे, डैडी को अपना सामान दिया। डैडी बहुत खुश हुए कि वाह जल्दी आ गया तू, लेट नहीं हुआ, क्योंकि मैं हमेशा लेट होता हूँ दोस्तों। तो फिर उसके बाद डैडी ने मुझे चाय पिलाई और मैं गया सो। थोड़ी देर सोने के बाद सुबह हो चुकी थी। मैंने कहा चलो डैडी अब हम चलते हैं भैया के घर। उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को मैं दिखा दूं कि जहां डैडी रहते हैं वहाँ कैसा है। ये देखिए, ये फैक्ट्री है जहाँ पे ईंट बनाने में जो मटेरियल यूज होता है वो यहाँ पे बनता है। उसके बाद मैं और डैडी निकल गए अपने भाई के लिए, जो भाई यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रहता है, दुर्जनपुर गाँव में। सोचा भाई के बच्चों के लिए क्यों ना छोटी छोटी चीज़ ले जाया जाए। मैंने चीज़ें खरीदी, थोड़ी चीज़ें डैडी को भी दिलाई और मैं निकल गया घर के लिए जहाँ पे भाई रहता है। उसके बाद भाई का लड़का और मेरा मौसी का लड़का मुझे आया लेने। हम दोनों बाइक पे बैठे और आज हम लोग 4 लोग बाइक पे जा रहे थे। मुझे डर लग रहा था कि कहीं पुलिस ना पकड़ ले। खैर पुलिस हमें नहीं पकड़ सकती दोस्तों, क्योंकि हमारी है कड़ी बातचीत। उसके बाद हम आए घर पे और ये छोटी गुड़िया कर रही थी हमारा इंतज़ार। एकदम से देख देख के हमें थोड़ा ये घबरा गई, लेकिन बाद में जब इनको पता लगा कि चाचू चीज़ी लेके आए हैं, ये मेरे बैग से चीज़ निकालने लगे। फिर मैंने सोचा कि ये लो बच्चों, खाओ चीज़ी। छूने दो इन बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे दोस्तों। चंद किताबें पढ़कर ये भी हमारे जैसे ही बनने हैं। इसीलिए बच्चों को जो बच्चे करना चाहते हैं उनको करने दो, खुल के जीने दो बच्चों को। ये देखिए नन्हे नन्हे बच्चों के लिए मैं लेके आया था चीज़ी। बच्चे बहुत खुश हुए और ये बहुत ही शैतान बच्ची है और ये बहुत ही शैतान बच्चा है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट टाइम जब मैं घर गया था उसमें भी कुछ शैतान बच्चे थे और ये भी बहुत शैतान बच्चे हैं, लेकिन ये ज़्यादा शैतान है। ये हुक्का पीता है दोस्तों, पीता नहीं है, खैर पीने की एक्टिंग करता है। फिर डैडी ने भाई से कुछ पारिवारिक बातें की और बाबू ने खाई चिप्स। चिप्स खा रहा है बाबू। चिप्स खाने के बाद थोड़ा इसने और घूंट मारी हुक्के की। ये गलत चीज़ है, लेकिन ये पीता नहीं है, हम इसको जल्दी ही छुड़ा देंगे। फिर मैंने रोटी खाई, यानी कि मैंने खाना खाया। फिर मैंने भतीजी के साथ थोड़ा खेला, भतीजी हो गई नाराज़। फिर बाबू ने इसको समझाया कि बाबू नाराज़ नहीं होते, चाचू मजाक ही तो कर रहे थे। खैर ये फिर भी नहीं मानी, ये बहुत शैतान है, ये नाराज़ हो गई। फिर मैंने इनको गले से लगाया, क्योंकि अब मेरा जाने का हो चुका था टाइम दोस्तों। बच्चे दिल के सच्चे, जी हाँ। उसके बाद बाबू बोलता है कि मैं भी चाचू आपके साथ दिल्ली चलूँगा। इसलिए ये तैयार हो गया मेरी बैग टांग के और इसने सबके पैर छुए। कहता मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। जी हाँ, बच्चे होते ही ऐसे हैं, जब भी घर से कोई जाता है तो उसके पीछे पीछे रोने लग जाते हैं। और ये मुझसे पहले बाइक पे बैठ गए। जी हाँ, मैं कहाँ बैठूँगा मैंने इनसे पूछा तो कहते हैं चाचू हम आपके साथ जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखिए दोस्तों, पर मैं बाबू को लेके आ गया जहाँ पे मेरे ताऊ जी एक पेट्रोल पंप पे मैनेजर हैं। वहाँ पे मैं आया, यहाँ मैंने देखा कि डैडी ने मुझको कुछ पैसे निकाल के दिए। खैर उसके बाद चाचू और ताऊ जी और पापा ने कुछ बातें की और ये देखिए ये अपने दादू के यहाँ हाथ पकड़ के खड़ा हो गया कि मैं नहीं जाऊँगा घर। फिर आया एक ऑटो, इस ऑटो ने मना कर दिया कि मैं हिसार बस स्टैंड नहीं जाऊँगा। खैर कोई नहीं, मैंने पकड़ा बादशाह का ऑटो। मुझे कभी सिंघम का ऑटो मिलता है, कभी बादशाह का ऑटो। फिर मैं आ गया हिसार। मैंने पकड़ी बस, रोडवेज बस, जो कि मुझे दिल्ली लेके जाएगी और मैंने हिसार को बोला टाटा बाय बाय। जी हाँ दोस्तों, शाम के 8-9 बजे मैं आ गया फैमिली ढाबा। यहाँ पे मैंने किया थोड़ा जलपान और ये देखिए हुक्का। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की शान है हुक्का। सब लोग हुक्का पी रहे थे, मैंने नहीं पिया। मैं बैठा बस में, मैं उतर गया बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन, क्योंकि भीड़ बहुत लगती है आजकल, जाम लग रहा था बसों का, इसलिए मैंने मेट्रो पकड़ के जाना उचित समझा। और ये वाली गड्डी साड़ी नहीं थी, साड़ी गड्डी ए है दोस्तों।
इसके अंदर हम बैठे और उतर गए राजबाग मेट्रो स्टेशन। राजबाग मेट्रो स्टेशन उतरे तो हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, ना मेरा गाने सुनने का मन कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ईयरपोड्स लगाए हुए थे। मैंने कहा हल्के हल्के चलते भी रहेंगे। जगजीत सिंह की थोड़ी गज़लें सुनी और ये देखिए चाउमीन वाली दुकान आ गई हमारी फिर से। फिर मैं आ गया अपने घर। घर आकर मैंने देखा कि मेरा जो ट्राईपॉड था वो आया हुआ था। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसको खोला, मैंने देखा कि सही तो आया है, कहीं गड़बड़ ना हो गई हो। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम ओके आया है। इसकी मैं आपको अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा। इसमें लाइट भी है और ये देखिए। जी हाँ, अब हम गोरखपुर जाएंगे तो उसका व्लॉग पूरा इसी में बनाएंगे। उसके बाद मैंने खाना खाया और योगा किया। गाइस अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, इसलिए ओके टाटा बाय बाय।